पेप्सी हर देश में एक पसंदीदा ड्रिंक रह चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि पेप्सी के इतिहास में एक ऐसा समय भी आया जब एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी ने सोवियत यूनियन से एक अनोखा बिजनेस डील करके दुनिया की 6th लार्जेस्ट न्यूक्लियर वॉरशिप का मालिक बन गया था। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है पेप्सी की, जो एक जमाने में सोवियत यूनियन के साथ एक स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग बिजनेस डील के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाने में सक्सेसफुल हुई थी। हमारा सफर शुरू होता है सन 1947 से। ये था कोल्ड वॉर का समय, जब दुनिया के दो बड़े देश अमेरिका और सोवियत यूनियन ग्लोबल सुपर पावर बनने की होड़ में लगे थे और बाकी दुनिया इन्हीं दो गुटों में बटी जा रही थी। 1947 से लेकर 1991 तक सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चली एक लंबी जंग में बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए। इन्हीं इवेंट्स में से एक पर फोकस्ड है आज का हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों, एक तरफ सोवियत यूनियन सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी आइडियोलॉजी को प्रमोट करता था, तो दूसरी तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड का लीडर अमेरिका कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने में लगा हुआ था। इस कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने सोवियत यूनियन पे कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जैसे कि अमेरिका और उनके सहयोगी देशों ने सोवियत यूनियन के साथ कुछ गुड्स और टेक्नोलॉजीज की एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, जो सोवियत की मिलिट्री स्ट्रेंथ या आर्थिक विकास में सहायक हो सकती थी। इस स्ट्रैटेजी का मकसद था कि यूएसएसआर के सक्सेस को एडवांस्ड वेपन्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के फील्ड में और अधिक शक्तिशाली बनने से रोकना। साथ ही साथ सोवियत यूनियन को कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट करने से रोका भी गया, जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि अब WTO के नाम से जानी जाती है। सोवियत यूनियन के साथ कल्चरल और एकेडमिक ज्ञान के एक्सचेंज पर भी रोक लगाया गया, जिससे कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फैलने से रोका जा सके, जो पश्चिमी इंटरेस्ट के विरुद्ध थी। तो दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिका के कपड़े और पेप्सी जैसे ब्रांड्स का जादू पूरी दुनिया में छाया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की सरकार ने अपनी निजी व्यवसायों को पूरी तरह से बंद कर दुनिया से अलग हो गई थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच चल रही इस कोल्ड वॉर के दौरान पेप्सी ने सोवियत यूनियन के साथ एक ऐतिहासिक बिजनेस डील साइन किया। तो साल था 1959, जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच इस कोल्ड वॉर के तनाव को खत्म करने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर ने रशिया के मॉस्को में एक एग्जीबिशन लगवाई, जहां पर पेप्सी और कई ब्रांड्स को प्रमोट करवाया गया। पेप्सी के CEO ने सोवियत यूनियन के PM निकिता क्रुश्चेव को पर्सनली अपने हाथों से पेप्सी ऑफर की, जो PM निकिता को काफी पसंद आई। ये फोटो न्यूज़पेपर में बहुत तेजी से एडवर्टाइजमेंट के रूप में आग की तरह वायरल हो गई। अब जाहिर सी बात है कि PM को जो चीज पसंद आ गई, जनता उसको फॉलो कैसे ना करे। डिमांड इंक्रीज होते ही अमेरिका ने सोवियत यूनियन में पेप्सी का ट्रेड शुरू कर दिया। उन दिनों सोवियत यूनियन को हार्ड करेंसी की काफी जरूरत थी, जिससे उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो सके। अब ये हार्ड करेंसी होती क्या है? देखिए दोस्तों, किसी देश के पास हार्ड करेंसी होने का मतलब ये होता है कि वो करेंसी इजीली कन्वर्टेबल होती है और उसका वैल्यू ग्लोबल लेवल पर कम फ्लक्चुएट होता है एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज। इसलिए जब एक देश हार्ड करेंसी अर्न करता है, तो वो उससे इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रांजेक्शन्स में यूज कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। फॉर एग्जाम्पल, वोदका सेल करना। दुनिया भर में जाने जाने वाली और सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में कंज्यूम करे जाने वाली चीज है वोडका, जिससे आसानी से हार्ड करेंसी कमाई की जा सकती थी। इसके अलावा सोवियत यूनियन के अमेरिका को वोदका बेचने के कई और कारण थे। वोदका रशियन संस्कृति का प्रतीक था और इससे व्यापार करके सोवियत यूनियन ने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी अमेरिका में दिखाने की कोशिश की। इसलिए सोवियत यूनियन ने अमेरिका में वोदका का ट्रेड शुरू किया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पेप्सी ने उस समय में सोवियत यूनियन से लगभग $3 अरब का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन सोवियत यूनियन की वोदका अमेरिका में डिमांड ना होने की वजह से वो लॉस में जाने लगी। इससे हुआ ये कि सोवियत यूनियन को जो बिजनेस में घाटा हुआ, सोवियत यूनियन को हार्ड करेंसी की काफी कमी हो गई। इस लॉस की भरपाई के लिए सोवियत यूनियन ने पैसे की जगह पेप्सी को अपनी नेवल वेसल एसेट्स यानी कि समुद्री जहाजों को बेचना चाहा, जिसमें 17 सबमरीन, 1 क्रूजर, 1 फ्रिगेट और 1 वॉरशिप शामिल थी। उस समय के हिसाब से हम दूसरे देशों के नेवल एसेट्स से कंपेयर करें
तो पेप्सी के पास दुनिया का 6th सबसे बड़ा न्यूक्लियर वॉरशिप था। लेकिन ये समुद्री जहाजें पेप्सी के कंट्रोल में नहीं आए। उन्होंने इन्हें तुरंत एक स्वीडिश कंपनी को बेच दिया जो उन्हें रिसाइकिल करके अदर प्रोडक्ट्स बनाती थी। ये सौदा उस समय न्यूज़पेपर और टेलीविजन में एक बड़ी हेडलाइंस बन गई। दुनिया भर के लोग हैरान थे कि कैसे और क्यों एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने समुद्री जहाज खरीदे। भले ही पेप्सी ने उन समुद्री जहाजों को ऑपरेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये दिखाया वो बड़े चैलेंजेस के साथ भी इनोवेटिव तरीके से बिजनेस डील कर सकते हैं। इस कहानी ने दिखाया कि कभी कभी बिजनेस में ऐसे भी रिश्ते बनते हैं जो हमें हैरत में डाल देते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद।